नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नोत्तर की सीरीज में 14वां चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ परिपथ तथा युक्तियों से रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं। वैसे तो विद्यार्थियों इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ऐसे चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए या जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन आंकिक प्रश्नोत्तर को हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले चैप्टर से 13वें चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लिए थे। उसको हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सभी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पीएन संधि की अवक्षेप्रत की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर और रोधी का विभव 0.7 वोल्ट हो तो संधि पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी पीएन संधि डायोड के अंदर जो अवक्षेप्रत है उसके सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वो ही हमें ज्ञात करना है। हमें विभव रोधी का जो मान है वो दे रखा है 0.7 वोल्ट और उस अवक्षेप्रत की चौड़ाई है वो हमें यहाँ पर दे रखी है 1 माइक्रोमीटर। तो जो वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, अवक्षेप्रत की चौड़ाई को d से लिखते हैं जो कि 1 माइक्रोमीटर दे रखी है, जिसे हम 10 की घात -6 मीटर पुट कर सकते हैं। रोधी का विभव को हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, VB से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 0.7 वोल्ट हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस विद्युत क्षेत्र को हम हासी विद्युत क्षेत्र या अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो विभव रोधी का तथा अवक्षेप्रत की मोटाई के अनुपात से हम दे सकते हैं। तो VB की जो वैल्यू है वो इस क्वेश्चन के अंदर 0.7, D का जो मान है वो 10 की घात -6, तो यहाँ से ये हमारे पास में आ जाएगा 0.7 गुणा 10 की घात 6। तो E बराबर ये हमें मिल चुका है 7 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का औसत मान 0.36 वोल्ट है। संधि पर 1.8 गुणा 10 की घात 2 किलो वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। इस संधि के लिए अवक्षेप्रत की चौड़ाई या मोटाई कितनी है? यहाँ पर अब की बार हमें अवरोधी विभव या जिसे हम विभव प्राचीर कह रहे हैं, इसकी वैल्यू 0.36 वोल्ट दे रखी है। इसके साथ में हमें जो अवक्षेप्रत है जिसे हम संधि कह रहे हैं उसके ऊपर 1.8 गुणा इसकी घात 2 किलो वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र मौजूद है। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हमें दे रखी है 1.8 गुणा 10 की घात 2 किलो वोल्ट पर मीटर, जिसे हम 1.8 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट पर मीटर, इसे हम 1.8 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर अवक्षेप्रत की मोटाई पूछी है। अवक्षेप्रत की मोटाई को हम D से लिख रहे हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया पिछले क्वेश्चन में ही, E बराबर होता है VB अपॉन D। तो यहाँ से D बराबर आ गया है VB अपॉन E। VB का जो मान है वो 0.36, E का जो मान है वो 1.8,
गुणा 10 की घात 5। यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो 36, एक डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे, 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो यहाँ पर 2 जीरो नीचे लगा देंगे। गुणा 10 की घात 5 पहले से ही पड़ा है। अब हम डिवाइड करेंगे तो इसका भाग इसमें चला जाएगा 2 बार में, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर 2 बट्टे में 10 की घात 6 या 2 गुणा 10 की घात -6, यह आ गया 2 माइक्रोमीटर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि 40 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टता को अर्ध तरंग दिष्टकारी से गुजारा जाए तो इसकी निर्गत वोल्टता कितनी हो जाएगी। विद्यार्थियों, ये हमारे पास में है निवेशी संकेत। ये हमने आपको दिखाया है यहाँ पर कि जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है उस पर लगाया गया निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत, जिसकी आवृत्ति हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 40 हर्ट्ज। क्लियर। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में ये निर्गत संकेत है, ये तो निवेशी वोल्टता है, ये निर्गत वोल्टता है। आप यहां पर देखेंगे इसका जब एक चक्कर होगा तो यहां से लेकर यहां तक इसका भी एक ही चक्कर होगा। क्लियर। इसका एक चक्कर यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर हो जाता है, फिर यहां से लेकर यहां तक इसका दूसरा चक्कर हो जाता है, यहां से लेकर यहां तक इसका तीसरा चक्कर हो जाता है। तो निर्गत संकेतों की आवर्ती और निवेशी संकेतों की आवर्ती सेम ही रहती है, दोनों बराबर रहती है। तो निवेशी संकेतों की आवर्ती 40 हर्ट्ज, तो निर्गत संकेतों की भी आवर्ती हमें क्वेश्चन के अंदर 40 हर्ट्ज ही दे रखी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए पीएन संधि डायोड की अभिनति समझाइए। हमें यहाँ पर 4 भिन्न भिन्न तरीके से पीएन संधि डायोड दिखाए गए हैं, उनमें ये कौन सी अभिनति में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये पीएन संधि डायोड है, -12 वोल्ट यहाँ है, -5 वोल्ट यहाँ है। इसको आप समझें, ये वाला जो -12 वोल्ट है इस 5 वोल्ट से कम है, तो ये तो निम्न विभव पर है। ये तो क्या है, निम्न विभव है, ये उच्च विभव है। तो उच्च वाला यदि P भाग से जुड़ जाए और निम्न वाला N भाग से जुड़ जाए तो उस स्थिति के अंदर अग्र अभिनति होती है, अग्र बायस होता है। तो इस स्थिति के अंदर जो अभिनति होगी वो अग्र अभिनति होगी। देखो P भाग पॉजिटिव से हम कहते हैं और N भाग नेगेटिव से कहते हैं। P पॉजिटिव का मतलब है वो उच्च विभव पर है, नेगेटिव का मतलब वो निम्न विभव पर है। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए हमें यहाँ पर इसका जो P पार्ट है वो भू संपर्कित है, ये 0 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, और जो N पार्ट है वो -10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 0 और -10 में से -10 निम्न विभव है और 0 यहाँ पर उच्च विभव है। तो P है वो उच्च विभव से जुड़ा हुआ है, N है वो निम्न विभव से जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये भी अग्र बायस में है, अग्र अभिनति में है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो P भाग है वो 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और N भाग 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर है। तो यहाँ पर भी P भाग है वो उच्च वोल्ट से जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये अग्र अभिनति में है। ओके। तो आप यहाँ पर दोनों तरफ का वोल्टेज देखकर इसको पहचान सकते हैं कि कौन से विभव पर है। ये जो P भाग है वो 0 वोल्ट से, ठीक है, और N भाग है वो 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो 5 वोल्ट 0 की तुलना में अधिक होगा तो ये उच्च विभव हो गया, 0 वोल्टेज 5 की तुलना में निम्न विभव हो गया। तो निम्न वाला जुड़ा है P भाग से, इस कारण से ये उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति होगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि दिए गए पीएन संधि डायोड से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इधर तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं, उसमें हमने इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन देखा है कि अग्र बायस और पश्च बायस के अंदर से इसमें से कितनी धारा का प्रवाह होगा। तो हमें हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दे रखा कि ये कौन से बायस में है, उसे हम पहचान सकते हैं। ये 5 वोल्ट है, ये -1 वोल्ट है, तो ये तो है उच्च और ये है निम्न वोल्टेज। ये पी भाग है वो उच्च से और एन भाग है वो निम्न वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये अग्र बायस में जुड़ा हुआ है, अग्र बायस में ये कनेक्टेड है। ओके, तो धारा इधर से इधर प्रवाहित होगी। अब देखो धारा बराबर क्या होता है, कुल वोल्टेज। तो विभवांतर, दोनों सिरों पर लगे विभवों का अंतर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, बट्टे में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। आप यहाँ पर देखेंगे इस सिरे का विभव है उच्च जो कि 5 माइनस निम्न वाले का है -1, कुल प्रतिरोध हो जाएगा 300 + 20, ये हो गया हमारे पास में 6 बट्टे में 320 और यहां से हमारे पास में आ जाएगा, देखिए इसके अंदर हम यदि 2 का भाग लगे तो 3 बट्टे में ये आ गया अपने पास में 160 एम्पियर में इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी। निवेशी संकेतों की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, निवेशी संकेतों की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, तो निर्गत संकेत की आवृत्ति कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। एक बार इस डायग्राम को आप यहाँ से अच्छे से समझ लें। इसका एक चक्कर यहाँ पर खत्म हो जाता है, इसका उतने ही समय के अंदर ये 2 चक्कर हो जाएंगे। इसके कितने चक्कर हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहां से यहां तक ये 1 चक्कर हो गया और यहां से यहां तक 2 चक्कर हो गया। टाइम दोनों में सेम लेकर चलें तो इसका 1 चक्कर होता है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो निर्गत संकेत हमें मिलते हैं, ये निवेशी संकेत है, ये निर्गत संकेत है, तो निर्गत संकेतों के अंदर चक्रों की संख्या दुगुनी होगी, तो इसकी जो आवृत्ति है वो भी इसकी दुगुनी होगी, 100 हर्ट्ज होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जो निर्गत संकेतों की आवृत्ति है वो निवेशी संकेतों की आवृत्ति की दुगुनी होती है, जबकि अर्ध तरंग दिष्टकारी में निवेशी संकेत और निर्गत संकेतों की आवृत्ति समान होती है। तो ये हमने कुछ आसान से क्वेश्चन 14 चैप्टर से रिलेटेड लिए हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिजिक्स से ही रिलेटेड कुछ और वीडियो लेकर आएंगे एग्जाम से पहले, एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें, कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपना जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, उसका बोर्ड एग्जाम में पूरा से पूरा सदुपयोग कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।